पाठक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे रायबरेली। पूर्व मंत्री गिरीश नारायण पांडे को दी श्रद्धांजलि। सीतापुर में डीएम ने संवेदनशील क्षेत्रों का किया निरीक्षण। शीशे वाली मस्जिद का किया दौरा, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। बदायूं में वक्फ संशोधन बिल को लेकर अलर्ट, पुलिस फोर्स ने किया रूट मार्च। मिर्जापुर में चैत्र नवरात्रि में उमड़ी भक्तों की भीड़, पुलिस प्रशासन हुआ सतर्क। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रायबरेली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री गिरीश नारायण पांडे के परिवार से मुलाकात की। साथ ही पूर्व विधि और न्याय मंत्री गिरीश नारायण पांडे और उनकी पत्नी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान पूर्व मंत्री गिरीश नारायण पांडे के तीनों पुत्र मौजूद रहे। सीतापुर जिले में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ड्रोन और सुरक्षा उपकरणों से निगरानी। जिलाधिकारी ने काजियार चौराहा और शीशे वाली मस्जिद का दौरा किया, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से समीक्षा की। वक्फ संशोधन बिल को लेकर विरोध की आशंका पर एसएसपी ने बदायूं जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट जारी किया है, जहां जिले भर में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रूट मार्च किया। खासतौर पर मिश्रित इलाकों में पुलिस ने रूट मार्च किया। इस दौरान सीओ सिटी के नेतृत्व में पुलिस फोर्स ने शहर में पैदल मार्च किया। सोशल मीडिया पर नजर रखने और ड्रोन कैमरों से निगरानी करने की भी व्यवस्था की गई। इस दौरान पुलिस का मकसद किसी भी तरह की अफवाह या अशांति को फैलाने से पहले ही रोकना था। चैत्र नवरात्रि के दौरान सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि पर उमड़ने वाली भीड़ को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। मेला क्षेत्र में सेक्टर मजिस्ट्रेटों के माध्यम से व्यवस्था को नियंत्रित किया जा रहा है। साथ ही मेला क्षेत्र में ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। इस दौरान एसपी ने बताया कि अष्टमी की रात को आने वाली भीड़ को देखते हुए ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। जो आज का और कल का दिन है, मेनली ये नवरात्रि के दिन है, जिसमें षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी हमारे मुख्य दिन माने जाते हैं। इसमें बहु संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। उनके लिए जो है अलग से विशेष व्यवस्था की गई, पुलिस की डिप्लॉयमेंट किए गए हैं, रैपिड एक्शन फोर्स ले आया गया है और जो है मल्टीपल लेवल पे जैसे ड्रोन हो, हमारी महिला की अलग जो टीम है उनको लगाई गई है, लेकिन सारी श्रद्धालुओं का अच्छे से जो है सकुशल जो ये कार्यक्रम उत्सव जो है समापन हो सके। और जहाँ तक आज की जुमे की नमाज है वो हर फ्राइडे को ही होता है, आज भी हुआ। अलीगढ़ में जमीयत उलेमा के महानगर अध्यक्ष ने हिंदुओं को लेकर विवादित बयान दिया है, जहां मौलाना ने कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन को तुरंत वापस ले लिया जाए, नहीं तो 1947 वाला नरसंहार हो सकता है। इस बयान के बाद हिंदुओं में रोष व्याप्त हो गया है और साधु संत ने इसका विरोध किया है। इस दौरान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे मथुरा के संत ने कहा कि ऐसे मौलानाओं पर देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी मौलाना भड़काऊ भाषण देते हैं उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। पहले तो सरकार प्रेमियों को वक्फ बोर्ड के हार्दिक शुभकामनाएं। जो आज ये बिल पास हुआ है उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ और इसके खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं उनको मैं चेतावनी देती हूँ और उनको बताना चाहती हूँ कि वो जिस तरीके से बोल रहे हैं कि सन 47 वाला दोबारा से होगा, तो मेरे हिसाब से सन 47 में एक डिवाइडेशन हुआ था। कुछ लोगों को उनके मजहब के हिसाब से देश से निकाला गया था और मैं चाहती हूँ कि आज भी जो सरकार के खिलाफ है वो भी यहाँ से चले जाएं। पर पिछली बार उनको कुछ ज़मीन दी गई थी, इस बार आपको वो ज़मीन भी नहीं मिलेगी। वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है ये भारत की है, भारतवासियों की है, भारत देश की है और ये चाहे अब की बात हो या 1947 की बात हो, तो मोदी जी ने जो भी निर्णय लिया है इसके लिए वह बहुत ही आदरणीय है। क्योंकि यदि यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस और स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं
तो ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे देश के लिए आने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है, उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, हॉस्पिटल में इलाज किया जाता है, वहाँ पे किसी संप्रदाय को नहीं देखा जाता है, वहाँ पे किसी जाति को नहीं देखा जाता है, वहाँ पे सबके इलाज किए जाते हैं। अलीगढ़ में जमीयत उलेमा के मानक अध्यक्ष ने कहा है कि या तो वक्फ बोर्ड संशोधन को रद्द कर दिया जाए, बिल को वापस ले लिया जाए, नहीं तो 1947 वाला नरसंहार हो सकता है। यह बयान बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। हम इसका विरोध करते हैं और सरकार से विनती करते हैं ऐसे मौलानाओं पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग देश में दंगा भड़काना चाहते हैं। ये लोग कांग्रेस सरकार के षड्यंत्र के तहत ऐसा बोलते हैं। इन लोगों पर जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग देश को बांटने का प्रयास कर। सिद्धार्थनगर के तुरकौलिया से चली आ रही आग अब पथरा के सिवान तक आ पहुंची है। हजारों बीघा फसल आग की जद में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री के दौरे पर प्रशासन और दमकल की गाड़ियां लगी हुई हैं, लेकिन प्रशासन की कोई सुविधा या प्रशासन की कोई मदद गरीब किसानों तक नहीं पहुंच रही। हालांकि जिला अधिकारियों ने पीड़ित किसानों से फोन पर बात करी है और मदद भेजने का आश्वासन दिया है। कोई नहीं है, पुलिस तक नहीं कोई आया यहाँ पर। अरे फोन कोई नहीं उठाता है साहब, कोई ना थाने का कोई उठाता है ना कुछ। आज मुख्यमंत्री जी का दौरा। हाँ, आज मुख्यमंत्री जी का दौरा, मरने दो मुख्यमंत्री जी को। हाँ, यहाँ हम लोग गरीब आदमी मरता है, कोई सुनने वाला नहीं। कोई नहीं सुनने वाला, पुलिस तक नहीं कोई आता है, पथरा थाना भी है। और ये गरीबों किसानों को हमारे कोई सुनने वाला नहीं है। इसी रास्ते से दमकल जा रहे हैं, लेकिन कोई मुड़कर यहाँ पे घूम कर देखने ही वाला नहीं है कि क्या नुकसान हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मात्र थाने से 10 कदम दूर पर ही आग लगी, लेकिन कोई कर्मी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, कोई नहीं यहाँ पर आ रहा है। कितने बजे आग लगी? आग करीबन 11 साढ़े 11 के आसपास। कानपुर में शातिर अपराधियों का हाफ एनकाउंटर लगातार जारी है। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने मुठभेड़ में फायरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया। वहीं उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। बता दें, पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया अमन कटारिया उर्फ बम्बास के नाम से मशहूर। तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से एक पिस्टल, 2 कारतूस और एक बाइक बरामद करी है। ये देखिए, हमारी टीम इंस्पेक्टर चकेरी, उनकी पूरी टीम, हमारी सर्विलांस की टीम और एसीपी चकेरी, हम लोग करीब 1 महीने से जिस अपराधी का पीछा कर रहे थे वो लगातार उस पर निगाह थी। और ये मुठभेड़ हुई जिस अपराधी से, वो सूचना हम लोगों की थी कि वो फिर फिराक घटना में वारदात करने में लगे हुए हैं। और जब पुलिस से मुठभेड़ हुई तो उसने फायर किया। जो जानकारी हम लोगों की थी वो पक्का जानकारी थी। और अमन कटियार का एक क्रिमिनल है जो हार्ड कोर है और जिसपे दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं। और इसने बम मारना, फायरिंग करना, और भी पिछले इसने जो है जब बम मारा था तो उंगली उड़ गई थी। और ये बलराम राजपूत, अंकित तुर्कल, ये सब जेल में है। उस गैंग का साथी है साहिल ठाकुर, अभी जैसा आपने देखा उसकी वीडियो आई थी। इसके पहले वीडियो विश्वजीत, जिसपे पुलिस के मुठभेड़ में वो घायल हुआ, जेल गया है। ये उसी गैंग के पूरे साथी है। और चकेरी, लाल बंगला और इस सनिगमा क्षेत्र में इनका एक तरीके से कानपुर में डीएम ने जिला पंचायत और सिंचाई विभाग ऑफिस में छापेमारी करी, जहां सुबह सुबह ऑफिस में डीएम को देखते ही कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया। जिसके बाद डीएम ने अटेंडेंस रजिस्टर चेक किया और उन्हें दोनों विभागों में 16 कर्मचारी ऑफिस से गायब मिले, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए डीएम ने सभी गायब कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। इस शासन की जो नीति है 10 से 12 के बाद जनता दर्शन के लिए, उसके लिए आवश्यक है कि सभी अधिकारी रहें प्रातःकाल, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार निर्देश दिए हैं। मंडलीय समीक्षा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 23 तारीख में यहाँ ये निर्देश दिए थे, 23 मार्च में। और उसी क्रम में मेरे द्वारा जिला पंचायत का और सिंचाई के कार्यालय का निरीक्षण किया गया है। तो जिला पंचायत में भी 7 कार्मिक जो थे वो अनुपस्थित थे। और यहाँ भी जो स्टेब्लिशमेंट है उसमें 14 में से 9 लोग एब्सेंट है 10:40 तक, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और जो हमारे एक एससी साहब हैं सर राकेश चौबे, वो भी इस समय नहीं है। सो अनुशासन की कमी दिखाई पड़ रही है। और इसके क्रम में जो विभागीय दायित्व हैं वो तय किए जाएंगे और बिना उसके
पंजाब के फगवाड़ा में स्थित जीएनए यूनिवर्सिटी ने लखनऊ के इंजीनियरिंग कॉलेज के पास अपना पहला एडमिशन ऑफिस बनाया है, जिसका उद्घाटन क्षेत्रीय पार्षद शिवम उपाध्याय ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में यूनिवर्सिटी के टेक्निकल मैनेजर नीरज कुमार ने बताया कि जीएनए यूनिवर्सिटी की स्थापना जीएनए ग्रुप द्वारा साल 2014 में की गई थी। जो बच्चे यूपी से या बिहार से ट्रैवल करके जाते हैं पंजाब में स्टडीज करने के लिए, सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज क्या रहती है उनके लिए कि 4 साल में वो स्टडी तो कंप्लीट कर लेते हैं अपना वहां पर, लेकिन 4 साल के बाद उनको फिर से वापस आना पड़ता है। और वो सारे जो बच्चे होते हैं वो तकरीबन एक मीडियम क्लास बैकग्राउंड फैमिली से रहते हैं। तो हमारा ये उपराला है, हमने उन बच्चों को टारगेट किया है। तो ये श्योरिटी हम देते हैं कि बच्चा जो है वो 7th सेमेस्टर में ही हमारे यहाँ से जॉब ले लेगा। 8वीं तक भी हम ये नहीं बोलते कि डिग्री कंप्लीट होने का उसको वेट करना पड़ेगा। 7th सेमेस्टर में वो हमारा बच्चा जो है वो हमारी इनसे एक अच्छी जॉब विद स्टाइफंड जाएगा, मतलब जिसको ट्रेनिंग का सेमेस्टर बोला जाता है। ट्रेनिंग सेमेस्टर में वो स्टाइफंड के साथ बच्चा हमारे यहाँ से जाएगा। और बेटर कोई भी आप सर्फिंग करना चाहते हो तो जीएनए ग्रुप करके सर्च मारिए, तो आपको ये नजर आएगा कि ये पंजाब की एक इकलौती यूनिवर्सिटी है जिसके पीछे एक जीएनए ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज काम कर। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।